नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बेहद ही खास महत्वपूर्ण वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आज शाम 4:30 के करीब आपके द्वार पर स्वयं भगवान शिव जी आएंगे, एक दिव्य शक्ति के रूप में। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज से लेकर अगले 48 घंटे के भीतर शाम 4:30 के आसपास आपके घर पर भोलेनाथ की बड़ी कृपा बरसने वाले हैं। लेकिन आज केवल महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय मैया पार्वती भी लिखें। बेटा, गारंटी के साथ कहता हूं, किस्मत तो बदल ही जाएगा, साथ साथ आपके सभी रुके हुए काम भी बन जाएंगे और तुम माला माल बन जाओगे, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, अब आपकी जिंदगी बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके साथ स्वयं भगवान शिव जी खड़े हैं। आपकी किस्मत अब आपको सफलता की सीढ़ी को भी बहुत आसानी से पार कर लेंगे। जी हां दोस्तों, आखिर सही कहते हैं कि जब देने वाले भगवान महादेव हो तो लेने वाले की झोली हमेशा हरा भरा ही रहता है। जी हां दोस्तों, अब आपके सभी पुकार भगवान सुन लिए हैं और भगवान शिव जी और मैया पार्वती जी आपको और आपके घर परिवार पर बहुत बड़ी कृपा बरसाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों, 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में। तो ऐसा मौका आपको मिला है, जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ। अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ। लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हां, अपने से जानकर आप यह 5 गलतियां को ना करें, क्योंकि बालाजी महाराज इसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं और आपके ऊपर से अपनी कृपा हटा लेते हैं और आप अपने जीवन काल में कभी भी बालाजी को रूठना नहीं देंगे। ऐसा हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। जी हां, और आपके सबसे बड़े देवता बालाजी ही हैं, जिनको आप हर वक्त अपने मन में नाम ले लेते हैं
और हर वक्त उन्हें का नाम लेकर काम करते हैं। जी हां दोस्तों, बालाजी महाराज जानते हैं, पर आप भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके जीवन काल में चाहे कितना भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, आप जल्दी किसी को अपना दुख बताते नहीं हैं और अपने जीवन काल में उसे दुख से कैसे आपको बाहर निकलना है, या आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, किसी को भनक तक नहीं लगने देते हैं कि आपके जीवन में ज्यादा बहुत ही समस्या है या फिर बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में खुशी है। यह किसी क्यों नहीं पता होता है आपके सिवा इसी के कारण दोस्तों, आपके चेहरे पर जो बना मुस्कान रहता है वह देखकर लोग समझ नहीं पाते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारा दुख है, बहुत ही तकलीफ है। और इसी रुतबे के कारण दोस्तों, आपके जीवन काल में आपका किस्मत भी बहुत साथ देते हैं। कहता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बना रहता है, फूलों की तरह वह मिला रहता है, उनके जीवन में कभी भी नकारात्मक शक्ति उन्हें कोई भी बड़ा प्रभावित नहीं कर सकती है। हमेशा उनका जीवन में कोई भी काम हो और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है, और वह इंसान जो चाहता है हमेशा उनके जीवन काल में भगवान उनके साथ देता है और वह काम वह बहुत ही अच्छे तरीके से भी पूरा कर लेता है। जी हां दोस्तों, इसलिए आप सबसे पहले अपने मन में अभी के अभी 11 बार एयूएम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप कर ले। बालाजी बहुत ही प्रसन्न होंगे आपके ऊपर, और अभी आपके जीवन में जो भी आप चाहेंगे वह आपको इस समय बहुत ही जल्दी पूरा कर देंगे। जी हां, लिए एक बार सभी मिलकर बोलते हैं ओम हनुमते नमः इस मंत्र को 11 बार सबसे पहले जपे दोस्तों। बालाजी भगवान एक ऐसा देवता है जो मात्र केवल जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप अगर भगवान महावीर बजरंगबली का मंदिर जाते हैं, बेलपत्र लेकर चले जाते हैं, जल लेकर चले जाते हैं, भगवान को कुछ नहीं भी चढ़ाते हैं, मात्र लेकर चले जाने से ही आपके ऊपर भगवान महावीर बजरंगबली अपनी कृपा बहुत ही ज्यादा बरसा देते हैं। और वही दोस्तों, आपके जीवन काल में इतने बड़े बड़े सपने संपूर्ण करने के रास्ते में आपको चलाने का लगते हैं। आपके दिमाग में ऐसे ऐसे रास्ते दिखाते हैं जिन्हें करके आप बहुत ही जल्दी धनवान व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सबसे पहले अपने जीवन में यह 5 काम को जरूर करें, और यह 5 काम करने पर ही आपके दोस्तों सफलता मिलेगी, और इसी 5 काम को करके आप करोड़ संपत्ति के मालिक भी बांगेंगे। जी हां दोस्तों, ले आपको बता दें कि वह 5 काम कौन सा है, जीने करके आप बहुत सारे धन दौलत के मालिक बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, हमारा हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो व्यक्ति अब भी करता है, उन्हें फल तुरंत ही प्राप्त होता है, लेकिन दोस्तों उन्हें करने का बहुत सारा नियम है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में उनके नियम पालन करके करते हैं, तो बहुत सारे अपने जीवन में व्यक्ति कभी मंगलवार को करते हैं, तो कभी शनिवार को, तो कभी बुधवार को, तो कभी गुरुवार को, या फिर कभी शुक्रवार को। दोस्तों, सभी के जीवन में अलग अलग नियम होते हैं। उनमें से सबसे बड़ा नियम यह होता है कि आप अपने जो भी कार्य को करें अपने सच्चे दिल से करें, मन से करें, तभी उसे कर में आपको सफलता मिलेगी। कार्य भी चाहते हैं दोस्तों, मेहनत कार्य भी चाहते हैं, विश्वास कार्य भी चाहते हैं, सफलता। जी हां दोस्तों, कोई भी कार्य को करें उन्हें सच्चे दिल से करें, और इस काम को से अगर आपका घर चलता है तो उसे काम को कभी भी बुरा ना बोले। बहुत बड़े मनुष्य का एक सीक्रेट बातें होते हैं जो बहुत सारे व्यक्ति नहीं जानते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे करते हैं, अपने कार्य को करते लेकिन उसे काम को बुरा बताते हैं। उसे कम से उनका घर भी चलता है लेकिन वह उसे कम से खुश नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों, उन कम वह आपका दुख मान लेता है और इस काम वह आपका इस समय रुक जाता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने मन को साफ रखें, दिल को साफ रखें और मां को प्रसन्न रखें। सभी काम को मुस्कुरा कर करें और जो भी करें भगवान का नाम लेकर हमेशा करें। दूसरी नंबर की बात यह है कि दोस्तों, आप अपने जीवन में पूजा पाठ तो हमेशा करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पूजा पाठ करने के बाद आपको कौन से नियम करने से आपके जीवन काल में उन्नति मिलेगी? बहुत सारे जल्दी भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी आप घर में पूजा करें, घर के मंदिर में या फिर दोस्तों बाहर किसी मंदिर से पूजा पाठ करके घर आ जाए, तो सबसे पहले आप अपने जीवन में यह छोटा सा उपाय जरूर अपने दोस्तों, अगर आप महावीर बजरंगबली का मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, वहां पर दोस्तों आप सबसे पहले आंख के पौधे का पत्ता जो होता है उनकी 108 पत्ते की माल बना ले
आंख के पौधे का एक पत्ता का 108 पत्ते की माला बनाकर और उसमें राम नाम लिखते हैं चंदन से या फिर सिंदूर से। राम नाम लिख दें। उसके बाद दोस्तों महावीर बजरंग बली के मंदिर जाकर महावीर बजरंग बली को चढ़ा दें। एक बिना फोड़ नारियल चढ़ा दें और उनमें बेलपत्र चढ़ा दे साथ में, और बूंदी का लड्डू का भोग लगा दे महावीर बजरंग बली जी को। उसके बाद अपने काम को सौंपकर भगवान महावीर बजरंग बली से आ जाए, और आने के बाद दोस्तों आप अपने कर्तव्य को करते जाएं, कार्य को करते जाएं, सफलता मिलती जाएगी। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। कभी भी बालाजी आपके कारण आपको कोई भी दुख तकलीफ सत नहीं पाएगी। जी हां दोस्तों, इनमें आपको कभी भी धन दौलत की भी कमी नहीं रहेगी, ना पैसों की तकलीफ रहेगी। आप जो चाहेंगे वह आपको मिलेंगे। बस इस काम को सच्चे दिल से कर। यह कहीं ना कहीं दोस्तों आपके घर में रखी कुछ चीजों का ही असर है, जो आपके और आपके परिवार के बीच में बहुत ही बड़ा संकट भी पैदा कर रही है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आखिर काम में मन क्यों नहीं लगता है? आपके मन में अपने सपनों के पीछे का विचार क्यों नहीं आ रहे हैं? इस समय आप जब कहीं घर से बाहर निकलते हैं, जब कहीं बाहर की दुनिया घूमने जाते हैं, तब आपको लगता है कि हम बहुत ही पीछे हैं दुनिया से। हमें यह कार्य को बहुत ही सच्चे दिल से करना चाहिए। आप जब कभी भी कहीं पर भी जाते हैं, तभी आपके सपने आपको दिखते हैं, और ये आपके घर में आते ही दोस्तों गायब हो जाते हैं। घर के अंदर प्रवेश करते ही आपका मूड ऑफ हो जाता है। घर के अंदर आते ही आपको काम करने का मन नहीं लगने लगता है। दिन में भी आपको नींद आता है, और रात में भी आप बहुत ही देर रात तक जगाती हैं। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके अंदर एक्टिव हो चुका है, और इन्हें दोस्तों आपको अपने अंदर से हटाने का रास्ता बहुत ही जल्दी ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बाद में बहुत ही देर हो जाएगा। दोस्तों हम आप सभी को गारंटी के साथ कहते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आप अपने जीवन में भगवान का आशीर्वाद के साथ साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्योंकि बालाजी महाराज आपके घर के अंदर और आपके ऊपर बहुत ही बड़ा कृपा बरसाने वाले हैं। जो आपने अपने जीवन में सपने को सजा कर रखे थे, जो आप अपने जीवन में अपने परिवार की खुशियों के बारे में सो रखे थे, सभी सपने आपके संपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देख लीजिए, और वीडियो के अंदर जो गुप्त बातें बताई गई हैं उन्हें ध्यान में आप जरूर रखिए, और जो उपाय हमने बताए हैं उन्हें आप जरूर अपनाइए। जी हां दोस्तों, सभी के घर में बहुत सारे पुराने जमाने के कुछ राखी चीज होती है, जैसे कि खराब टीवी, खराब म्यूजिक सुनने वाले सिस्टम, खराब कोई भी बड़ा हुआ कबाड़ में चीज। हमारे घर में बहुत सारे कूड़ा कचरा होते हैं जो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जरूर काम आएगा, लेकिन दोस्तों हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे घर में चीज रखी तो है, परंतु उनसे जो नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे घर को नष्ट करती है वह हमें पता नहीं होता है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपके भी घर में बहुत सारे पुराने जमाने की कूड़ा कचरा रखा है, जो आपको ऐसा लगता है कि यह हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा, और वह आपके घर के में बेडरूम में है, या फिर आपके बेडरूम से सटा हुआ रूम में है, या फिर आपके हाल में रखा हुआ है, या फिर आपके हाल के छज्जे में रखा हुआ है, या फिर आपके घर के छत के ऊपर रखा हुआ है, बहुत सारे कूड़ा कचरा, तो आप अभी के अभी उसे सभी कूड़े कचरे को घर से बाहर फेंक दो, नहीं तो बहुत ही बड़ा रुकावटें आएंगी आपके सभी कार्यों में। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं श्री नारायण जी को खुश करने का उपाय कर नियम। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। श्री हरि का पूजन इस दिन पूरे विधि विधान से किया जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा और मन से पूजा करता है और व्रत रखता है, तो उससे प्रसन्न होकर श्री हरि उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। गुरुवार के दिन श्री हरि की पूजा करने के साथ ही इस दिन उनको समर्पित उपवास भी रखा जाता है। गुरुवार के दिन उपवास करने के कुछ विशेष नियम होते हैं, जिनको ध्यान में न रखने से व्रत का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं।
और प्रसन्न होकर भक्त की सभी धन संबंधी परेशानियां दूर करती हैं। गुरुवार के दिन पूजन और उपवास करने से व्यक्ति के बिगड़े काम बन जाते हैं और शादी की रुकावटें दूर हो जाती हैं। गुरुवार के व्रत से कुंडली दोष दूर होते हैं और उनका बुरा प्रभाव भी खत्म हो जाता है। गुरुवार का दिन गुरु ग्रह का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा बरसती है और घर परिवार की सुख समृद्धि और जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन विष्णु भगवान का होता है। विष्णु भगवान के आशीर्वाद से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा है या कोई भी समस्या चल रही है, गुरुवार के दिन कुछ आसान उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। जी हां दोस्तों, गुरुवार के दिन कोई भी व्यक्ति व्रत कर सकता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह व्रत महिलाओं को विशेष तौर पर करना चाहिए। इस दिन व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप इन दो बातों को ध्यान में जरूर रखें। गुरुवार के दिन मंदिर में चने की दाल और केसर का दान करना चाहिए। इस दिन पूजा में पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन का उपयोग करना चाहिए। पीले वस्त्र और पीले पुष्प भी धारण करने चाहिए। जी हां, इनसे आपको अपने जीवन में सबसे पहले घर परिवार आपका शुद्ध हो जाएंगे और मन में जो भी चाहेंगे वह रहे, धीरे धीरे पूर्ण होते जाएंगे। आपके जीवन से हर एक समस्या मिट जाएंगे, सफलता आपके कदम चूम लेंगे और आने वाले अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी भगवान की ओर से तोहफा भी मिलेंगे ये दो नियम करने के बाद। अगर आप यह दो नियम को करना चाहते हैं और जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो कमेंट में धन्यवाद गुरुजी जरूर बोले। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं अब 5 नियम। नंबर 1, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा और बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है, लेकिन गुरुवार का ही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 2, धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन पीला भोजन करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन चावल या चावल से बनी खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन का हानि होती है और कंगाली आती है। दोस्तों, इसके साथ ही इस दिन जहां चावल खाना मना होता है, वहीं गुरुवार के दिन चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हां दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत करने के खास नियम होते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को खाने में बहुत सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन केले का सेवन करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए इस दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन केला नहीं खाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करने का मान्यता है। भगवान विष्णु जी को पीली चीजें बहुत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन पीली चीजें दान करने से वे प्रसन्न होते हैं। गाय में देवी देवताओं का वास होता है। इसके साथ ही दोस्तों, इसलिए इस दिन गाय को रोटी खिलाने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, अगर आप 16 सोमवार की तरह ही 16 गुरुवार का व्रत रखने का विधान है। अगर आपने गुरुवार का व्रत उठाया है तो कम से कम 16 गुरुवार का व्रत जरूर रखें। आप इससे अधिक अपने संकल्प के अनुसार भी व्रत रख सकते हैं। साथ ही इस शास्त्रों में नाखून काटना, बाल कटवाना, शेविंग करना, कपड़े धोना, पोछा करना और महिलाओं का बाल धोना आदि जैसे कार्य गुरुवार के दिन वर्जित माने गए हैं। गुरुवार के दिन पूजा में केवल शुद्ध घी का दीपक ही जलाएं। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जी हां दोस्तों, गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप यह नियम के अपना लेंगे, भगवान श्री हरि नारायण जी आपको लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे। जी हां, अगर ईश्वर पर यकीन है तो जय श्री
हरि विष्णु महाराज कमेंट बॉक्स में लिख दें। साथ ही साथ अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा कि प्रभु की लीला कितना अपरंपार है। दोस्तों, अब सोचना बंद कीजिए और खुशियां मनाइए, क्योंकि जीवन में ऐसा मौका दोबारा फिर नहीं मिलेगा। तो अपना कीमती समय को दुरुपयोग न करके प्रभु से आप मन्नत मांगिए कि आपका सारा कार्य सफल हो जाए और जीवन धन्य धान से भर जाए। तो आइए एक बार सभी मिलकर बोलते हैं जय श्री हरि नारायण, भगवान कल्याण करना। बाबा जी हाँ दोस्तों, दैनिक जीवन में कुछ उपाय सच्चे मन से किए जाए तो इनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें सच्चे मन से करने से आपकी जिंदगी की हर परेशानी दूर हो सकती है। ये उपाय इस प्रकार हैं। नंबर 1, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती व नीचे के भाग मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। सूर्य की आराधना नियमित करें। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। नंबर 3, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। नंबर 4, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। नंबर 5, सुबह करें झाड़ू पोंछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोंछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। नंबर 6, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहां रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। नंबर 7, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। नंबर 8, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। जी हां, ये सभी उपाय जो भी व्यक्ति कर लेगा, गारंटी अगले 7 दिनों के अंदर ही माला माल बन जाएगा। माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी मां की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है, उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2-मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं
तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती है। शुक्रवार को गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले आप ताजी रोटी बनाएं और उसे घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको धन के मामले में कोई समस्या नहीं होगी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कमाई अच्छी होने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं जोड़ पाते हैं तो शुक्रवार को मां लक्ष्मी की आरती कपूर जलाकर करें और उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें। इसकी राख को लाल कागज में डालकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ जाएगा और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद इन दोनों ही चीजों को पर्स में रख लें। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जी हां दोस्तों, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें और शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। जी हां दोस्तों, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। जी हां दोस्तों, यह उपाय अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से जिस दिन से करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपके द्वारा किया गया सारा कार्य सफल होते जाएंगे और आपके अंदर की भक्ति का शक्ति जग जाएगा। फिर आप जो भी बोलेंगे वह सच होते जाएगा। बहुत जल्दी आप माला माल भी बन जाएंगे। जी हां, और साथ में